प्रभु ए तब कोना देखुलो। इसका जर्मिनेशन होता है और WHO इसकी उद्घोषणा करता है। तो ये जो वायरस तो वेग टर्म है श्री प्रभात रंजन के टर्मिनोलॉजी में, ये एक्चुअली निगेटिव माइक्रोवाइटम होते हैं। तो हम लोग जो जीव चराचर हैं, हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल अगर सेंटिएंट नहीं हुआ, अगर ये स्टैटिक हो गया, तो ये जो माइक्रोवाइटम जिसकी चर्चा हम लोग विगत चर्चा में कर चुके हैं कि मनुष्य या जीव की मानसिकता जो होती है, खास करके मनुष्य अगर प्रकृति के अगेंस्ट में जाता है और अपना लाइफ स्टाइल भी निगेटिव बना लेता है, तो उसी के थॉट वेव के अनुसार ये निगेटिव माइक्रोवाइटास आउटर स्पेस से अट्रैक्टेड होते हैं और उसी निगेटिव माइक्रोवाइटा के अट्रैक्शन के रूप में, चाहे फ्लू के रूप में या और सब पेंडेमिक के रूप में इस धरती पर आती है, जिसमें डेथ कैजुअलिटी ट्रिपल होता है, पर्पल होता है। उस समय वहाँ स्पेन में, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हर घर को बनाया गया था क्वारंटाइन शेल्टर, और जगह नहीं मिल रहा है। ये इतिहास के पन्नों से देखा जा सकता है, गूगल पर ये प्रेक्षणीय है। तो अभी भी पेंडेमिक का जो हिसाब है, अभी जो कोरोना पेंडेमिक है, ये कोविड-19 सारा वर्ल्ड स्तब्ध हो गया है और अभी भी इसका सेकेंड वेव फिर आ रहा है। तो ये जो निगेटिव माइक्रोवाइटा का तांडव है और इसमें जो निरीह मानवता मारी जाती है, उसका कॉज है हम लोगों का लाइफ स्टाइल। अगर ये लाइफ स्टाइल बदला नहीं गया, अगर ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड लाइफ स्टाइल बनाया नहीं गया, अगर हम लोगों का जीवन, अगर हम लोगों के हृदय में ये कॉस्मिक फ्रेटर्निटी का अट्रैक्शन नहीं हुआ, तो लाइफ स्टाइल अगर निगेटिव होगा, तो उस निगेटिविटी की जो मानसिकता है, निगेटिविटी का जो लाइफ स्टाइल है, वो अट्रैक्ट करता है निगेटिव माइक्रोवाइटा को। और ये निगेटिव माइक्रोवाइटा का स्पीड फार ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ फोटोन्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की रेडिएशंस हैं, ये तुरंत आके पेंडेमिक फैलाते हैं और मनुष्यता का विनाश होता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हम लोगों का लाइफ स्टाइल। इसलिए अपने कम से कम अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए हमारे जो मूक और मासूम पब्लिक है इस ग्लोब का, 7.5 अरब की धरती है, इसमें यह जो माइक्रोवाइटम साइंस जो आया है, क्वांटम फिजिक्स के बाद ये जो माइक्रोवाइटम फिजिक्स आया है, इसके डीप गहवर में नए जनरेशन के नए बच्चों में, नए जनरेशन में, नए नौजवानों में, नए तरुण में, नई तरुणियों में ये आईक्यू का ग्रोथ भी ज्यादा है और उसमें सेंटियंसी भी ज्यादा है और उसमें एक जिज्ञासा, इनक्विजिटिवनेस भी ज्यादा है और उसका साइंटिफिकली टेम्पर्ड माइंड है, प्लस स्पिरिचुअली टेम्पर्ड बनाने के लिए माइक्रोवाइटा साइंस आ गया है। और श्री आनंद मूर्ति जी का ये जो विजन है, इसमें जो लाइफ साइंस का जो स्पिरिचुअल ये जो कॉन्ग्लोमेरेशन है, इसके कारण स्पिरिचुअली टेम्पर्ड ये जो हमारे नई पीढ़ी हैं, वो इस माइक्रोवाइटम फिजिक्स को बहुत ही तीव्र गहवर से इसकी ये करें। कौन जानता है कि किस बच्चे के भीतर से मोर देन आइंस्टीन उभर के आएगा। और ये माइक्रोवाइटम साइंस जिसको कृपा प्रसाद है परम पुरुष का, जो परम पुरुष की चिंताधारा है, जो कॉस्मिक फैक्टर का इमेनेशन है, तो इसलिए ये जो माइक्रोवाइटम फिजिक्स है, जैसे क्वांटम फिजिक्स ने इस फिजिक्स की दुनिया को इतना उदात्त और मानव मनीषा को इतना क्षिप्र बना दिया है, उसके आगे भी ये जो माइक्रोवाइटम फिजिक्स है इसको और आगे ले जाएगा और मनुष्यता का भविष्य बहुत ही प्रोज्वल है और रेडियंस है और इफल्जेंस है, इफल्जेंस ऑफ माइक्रोवाइटा, रेडियंस ऑफ माइक्रोवाइटा, फ्रेग्रेंस ऑफ माइक्रोवाइटा। अगर हम लोगों का लाइफ स्टाइल स्पिरिचुअल हुआ, स्पिरिचुअल कहते हैं, मुझे याद आ जाती है कि स्पिरिचुअल डज नॉट मीन रिलीजियस। ये जो रिलीजियोसिटी है ये तो डॉगमेटिक है, ये तो निगेटिव माइक्रोवाइटा को अटैक करता है। ये 3 फैक्टर हम लोगों को बार बार फिर जहन में आ जाती है कि रिलीजियोसिटी का एक डॉगमेटिक वायरस
प्लस जो मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसको इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ह्यूमनिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो माइक्रोवाइटा साइंस पर आधारित है, माइक्रोवाइटम फिजिक्स, जिसको बुला रहा है अपने को रिसर्च करने के लिए। और ये जो मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन, मेटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल एंड रिलीजियोसिटी डॉगमेटिक वायरस, ये तीनों का जो कुहासा का, जो धुआंसा का, जो स्मॉग का जो फॉग है, इसका जो डॉगमेटिक स्पेल है, इसका भेदन करते हुए हमारे जेनरेशन को माइक्रोवाइटम फिजिक्स के इवोल्यूशन में लग जाना चाहिए और अपना स्पिरिचुअल लाइफ विकसित करके इस पेंडेमिक का एकमात्र यही सॉल्यूशन है इन ग्रेटर आगे के भविष्य में। अन्यथा इससे भी विग्रस, इससे भी ट्रिमेंडस और इससे भी वायलेंट माइक्रोवाइटा, निगेटिव माइक्रोवाइटा मनुष्य ही अपने लाइफ स्टाइल, निगेटिव लाइफ स्टाइल के कारण अट्रैक्ट करेंगे और पेंडेमिक की महा पेंडेमिक होगा। इसलिए अपने हाथों में अपना जान है और अपना जहान है। इसलिए माइक्रोवाइटम फिजिक्स इज द डिमांड ऑफ द डे, इज द डिमांड ऑफ द एज। इसमें इन्वेंशन, इसमें डिस्कवरी और इसमें रिसर्च करने की वो बहुत ही तीव्र आवश्यकता है। इसलिए नए जेनरेशन से अपील है, माइक्रोवाइटा साइंटिस्ट भी अपील करते हैं और हम लोग आशा करते हैं कि नया जेनरेशन ही फ्यूचर का होप है और उसका माइंड साइंटिफिकली टेम्पर्ड है, स्पिरिचुअली टेम्पर्ड होने जा रहा है। और दोनों के अमलगमेशन से, स्पिरिचुअल टेम्पर और साइंटिफिक टेम्पर के अमलगमेशन से एक माइक्रोवाइटम का रेडियंस, इफल्जेंस और फ्रेग्रेंस की उत्पत्ति होगी और मानवता स्पिरिचुअलिटी के आह्लाद में इस धरती का स्वर्णिम भविष्य आने वाला है। इसलिए आज हम लोगों ने चर्चा किया एरियंस, उसको एक मिनट में फिर समराइज हम लोग कर लें कि ये जो एरियंस है इसका स्पीड मोर देन लाइट है, इसका मास मैग्नेटिक, इसका जो चार्ज है मैग्नेटिकली चार्ज है, मैग्नेटिक पोल मोनोपोल्स के रूप में, इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है। और इसका जो मास है ये एक एरियन में 5 to 5000 एरियंस मिलके माइक्रोवाइटा इसको एरियन का स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ फिर हम लोग रिमाइंड करें कि एरियन का जो स्ट्रक्चरिंग है, एरियन के न्यूक्लियस में माइक्रोवाइटा उस 5 फंडामेंटल फैक्टर को ऑर्गेनाइज करता है जो प्रीडोमिनेंस रहता है इसमें एरियल फैक्टर का, और उसमें प्राण से मीन्स एनर्जी को ऑर्गेनाइज करके वो प्राणाह की उत्पत्ति करता है। ये वाइटल एनर्जी की उत्पत्ति करता है और वाइटल एनर्जी के साथ, इस प्राणाह के साथ इस एक्टोप्लाज्म और ह्यूमन लाइफ में एक्टोप्लाज्म के ऊपर में एंडोप्लाज्मिक कवरेज का निर्माण करता है। और ये 3 बातें हैं। और इसका मास एक माइक्रोवाइटम का मास मिलियंस और बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास जितना है उसमें मिलियन से भाग दे दीजिए या बिलियन से भाग दीजिए, इस बीच में जो रिजल्ट आता है, कैलकुलेशन आता है, वो एक माइक्रोवाइटम का मास है। और इस प्रकार माइक्रोवाइटम एरियन के न्यूक्लियस में बैठ के और एरियल फैक्टर से एरियन का निर्माण करता है और 2 लाख एरियंस मिलके एक इलेक्ट्रॉन को बनाता है। तो इस प्रकार इन सिनॉप्सिस ये सब बात आज हम लोगों ने चर्चा की है। इसके रिसर्च में सबों से निवेदन है विश्व के तमाम कि ये जो माइक्रोवाइटम फिजिक्स है इन दी सेम वेन लाइक क्वांटम फिजिक्स, ये माइक्रोवाइटम फिजिक्स का जो दुनिया है, जो माइक्रोवाइटा साइंटिस्ट श्री प्रभात रंजन सरकार ने जो दिया है इस मानवता को, इसके रिसर्च के लिए हमारी नई पीढ़ी जिसको भी साइंस फैकल्टी है और स्पिरिचुअल फैकल्टी है इस जीवन में, उनकी कृपा से वो अपने जीवन को इसमें लगाएं अपनी भलाई के लिए
और विश्व मानवता की भलाई के लिए, और एक नए विश्व की कल्पना, एक नए विश्व का निर्माण हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए माइक्रोबायोटम साइंस का भी उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने लिए स्पिरिचुअल एलिवेशन इन ऑर्डर टू बी वन विथ परम पुरुष। और ये जो मानवता है, ये जो मानव समाज और मानवता के हित के लिए, ये त्रिआयात्मक हित के लिए, फिजिकल हित, फिजिकल बेनिवोलेंस, मेंटल बेनिवोलेंस एंड स्पिरिचुअल बेनिवोलेंस, तीनों प्रकार के कल्याण के लिए, जगत हिताय चो के लिए माइक्रो आइटम फिजिक्स का रिसर्च के ओर सब मनुष्यों को, अपनी मनीषा को उसमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। इसी के साथ पुनः माइक्रोबायोटम साइंटिस्ट श्री CPR सरकार को मानसिक साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सबों को मैं सादर प्रणाम करके इस विमर्श को अंत करता हूँ। भूलो न प्रभु ए तब कना रे, भूलो न प्रभु ए तब कना रे, भूलो न। তোমা হতে আসিয়াছি, তোমারি মাঝে আছি, তোমা হতে আসিয়াছি, তোমারি মাঝে আছি, তোমার বাহিরে ফেলো না। এ তব কনা রে, ভুলো না, ভুলো না প্রভু এ তব কনা রে, ভুলো না। সৃষ্টির আদি হতে আছো সাথে ভাব স্রোতে, সৃষ্টির আদি হতে আছো সাথে ভাব স্রোতে, দক্ষিণামলয়া নীলে প্রাণে প্রাণে আছো নীলে, নিজেরে দূরে সরিও না। এ তব কনা রে, ভুলো না, ভুলো না প্রভু এ তব কনা রে, ভুলো না। জীবে থাকে দোষে গুণে, মোর দোষ ঢাকে গুণে, জীবে থাকে দোষে গুণে, মোর দোষ ঢাকে গুণে, তমসাবৃত লোকে কেঁদে মরি দুঃখে সুখে, মোর প্রতি নির্দয় হয় না। এ তব কনা রে, ভুলো না, ভুলো না প্রভু এ তব কনা রে, ভুলো না, ভুলো না প্রভু এ তব কনা রে, ভুলো না। সুর সেধেছি, গীত গেছি, তোমারে শোনাতে প্রিয়, তুমি মোর প্রণতি নিয়া। সুর সেধেছি, গীত গেছি, তোমারে শোনাতে প্রিয়, তুমি মোর প্রণতি নিয়া। আলোকের ঝর্ণা ধরায় স্নান করিয়েছ আমায়, বিষাদের দহনে জ্বলায়, শরণে মনে রাখিয়া, তুমি মোর প্রণতি নিয়া। সুর সেধেছি, গীত গেছি, তোমারে শোনাতে প্রিয়, তুমি মোর প্রণতি নিয়া।